बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है 2020 एडिशन की, उसके फ़र्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये आपकी जो 2020 एडिशन की बुक है उसका कवर पेज है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है अपने एमसीक्यूज़ के ऊपर चलते हैं। फ़र्स्ट चैप्टर हमारे पास है मेजरमेंट के एमसीक्यूज़ को हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। ठीक है, इसमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि जब वॉच जो है वो 5 PM का टाइम बताएगी तो आर्म्स ऑफ वॉच के दरमियान कितना रेडियन एंगल होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। इसके लिए उसने आपको 4 ऑप्शन गिवन किए हैं, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन एंड 4 रेडियन। तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले आर्म्स ऑफ वॉच को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें आपको यहाँ पर जो है वो वॉच नज़र आ रही है, इसके आपको दो आर्म्स नज़र आ रहे हैं। एक आपके पास है लॉन्गर आर्म, दैट इज़ कॉल्ड द मिनट आर्म। दूसरा आपके पास है शॉर्टर आर्म, दैट इज़ कॉल्ड द आर आर्म। वो कह रहे हैं कि 5 o'clock के टाइम के ऊपर आपने इन दोनों आर्म्स के दरमियान रेडियन एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रेडियन एंगल को हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले हम जो है वो डिग्री एंगल कैलकुलेट करेंगे, दैन उसके बाद कन्वर्जन फार्मूला लगाकर हम जो है वो रेडियन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ क्लॉक द एंगल इज़ 360 डिग्री। अगर मैं इस क्लॉक की कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करूँगा तो मेरे पास एंगल जो है वो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्लॉक के जो है वो 12 पार्ट्स हैं। क्लॉक के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स हैं। तो यहाँ देखिएगा, क्लॉक हैज़ 12 पार्ट्स, सो इफ़ वी डिवाइड 360 डिग्री विद 12 वी गेट 30 डिग्री। अगर मैं क्या करूँ, देखिए ये कंप्लीट, अगर मैं यहाँ से इनिशियल पॉइंट ले रहा हूँ और यहीं पर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व करके वापस आ रहा है, तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। टोटल मेरे पास जो है वो 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर 360 डिग्री को मैं 12 पर डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास जो है वो एक सिंगल पार्ट का एंगल आ जाएगा। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, एक सिंगल पार्ट का मेरे पास एंगल आ जाएगा, दैट इज़ 30 डिग्री। 360 को जब आप 12 पर जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 30 डिग्री। दैट मीन्स के वॉच के एक पार्ट के दरमियान एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो हमें 5 PM के लिए 5 पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 1 पार्ट जो है वो 30 डिग्री का है, तो 5 पार्ट्स कितने डिग्री के हो जाएंगे? 5 को आप 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, दैट इज़ 150 डिग्री। आगे चलेंगे, देखें, दैट मीन्स 1 पार्ट ऑफ क्लॉक हैज़ 30 डिग्री एंड 5 पार्ट्स हैव 150 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास देखें डिग्री एंगल तो आ गया, दोनों आर्म्स के दरमियान हमारे पास कितना आ गया? डिग्री एंगल आ गया, दैट इज़ 150 डिग्री। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिग्री एंगल इनटू रेडियन। ठीक है, इससे पहले आपने जो है वो जब रेडियन एंड स्टे रेडियन को डिस्कस किया तो वहाँ पर आपने जो है एक रिलेशन पढ़ा था दैट वी नो दैट 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के जो है वो इक्वल होता है। या मैं अगर डिग्री की रेडियन में कन्वर्जन कर रहा हूँ, और देखें मैं अब डिग्री की रेडियन में कन्वर्जन करूँगा तो ये 57.3 डिग्री को मैं इक्वल टू से वहाँ शिफ्ट कर दूँगा, यानी डिवाइड करवा दूँगा 1 के साथ, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 डिग्री। 1 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 0.01745 रेडियन। जब 1 को आप 57.3 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.01745 रेडियन। ठीक है, अब हमारे पास डिग्री से रेडियन की कन्वर्जन बन गई। 1 डिग्री 0.01745 की इक्वल है, तो 150 डिग्री इक्वल हो जाएगा 150 टाइम्स 0.01745 के। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.6 रेडियन, और जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 रेडियंस। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। तो हम कहेंगे दैट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 1 डिग्री दैट इज़ इक्वल्स टू। 1 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है? 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको गिवन कर रहा है। 0.01745 रेडियन, बी ऑप्शन आपके पास है 1 रेडियन, सी ऑप्शन आपके पास है 3.14 रेडियन,
एंड डी ऑप्शन आपके पास है 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अभी फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर हम लोग ऑलरेडी जो है वो कन्वर्जन करके आ चुके हैं दैट वी नो दैट 1 डिग्री दैट विल बी इक्वल्स टू 0.01745 रेडियंस। सही, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम जो है वो डिग्री से रेडियन की कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 1 डिग्री जो है किसके इक्वल हो जाएगी 0.01745 रेडियन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास यही है, वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री, so 1 degree that will be equals to 1 divided by 57.3 degree, that is equals to 0.01745 radian. So option A is correct option, right? यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर इसका हम लोग जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। थर्ड एमसीक्यू है द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.0000001 इज़। 4 ऑप्शन गिवन की गए हैं आपको, हेक्टो, माइक्रो, डेका, नैनो। वो ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू आपको गिवन की गई है इससे जो प्रीफिक्स जो है वो बनेगा वो हेक्टो होगा, माइक्रो होगा, डेका होगा या फिर नैनो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो आप जो है वो डेसिमल को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे। जब आप डेसिमल को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो नेगेटिव पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो ये जो डेसिमल है इसको आप यहाँ शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स हमारे पास जो है वो वैल्यू कैसे बन जाएगी 1 एक्सपोनेंट -6, और -6 हमें पता है प्रीफिक्स जो है वो माइक्रो है। दैट्स वाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर बी ऑप्शन माइक्रो जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम लोग जो है वो फोर्थ एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन किए गए हैं, 71 न्यूटन्स, 12 मीटर माइक्रो सेकेंड्स, 8 kg और 43 kg पर क्यूबिक मीटर। ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी यूनिट जो है वो करेक्ट वे में लिखी हुई है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो आपने जो है वो यूनिट कन्वेंशंस पढ़ी होंगी। यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर देखें, पहली चीज़ फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। अगर आप यूनिट का फुल नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कैपिटल लेटर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, चाहे वो आपके साइंटिस्ट के नेम से यूनिट बनती हो। दैट्स वाई ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आपके पास जो है ये भी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आपका ये जो प्रीफिक्स है, देखें सेकंड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है द प्रीफिक्स आर रिटन बिफोर द यूनिट। आप जो है वो प्रीफिक्स को यूनिट से पहले लिखते हैं हमेशा, और यहाँ पर प्रीफिक्स आपका माइक्रो जो है वो यूनिट्स के दरमियान में आ रहा है। दैट्स वाई ये सेकंड ऑप्शन भी जो है वो रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास है 8 kg। यहाँ पर kg को जो है वो कैपिटल केस को जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दैट्स वाई ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन होगा। सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट एज इनिशियल कैपिटल लेटर्स। सिर्फ साइंटिस्ट के नेम से जो यूनिट्स होती हैं उनके सिंबल को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स वाई ये सी ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो रॉन्ग ऑप्शन होगा। डी हमारे पास है kg पर क्यूबिक मीटर। डी ऑप्शन हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज ये एक तो स्टार्ट जो है वो भी लोअर अपर केस से जो है लोअर केस से स्टार्ट हो रहा है kg, और यहाँ पर हमारे पास बीच में जो है वो गैप आ रहा है। फिर हमारे पास क्या है क्यूबिक मीटर। ठीक है, मीटर m⁻³ तो ये डी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज द नेम ऑफ द यूनिट स्टार्ट्स विद द लोअर case letter. Also according to the product rule, multiplication must be indicated by a space or dot, right? तो ये हमारे पास जो है वो फोर्थ एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो गया। देन इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास है आ स्टूडेंट मेजर्स अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स। एक स्टूडेंट जो है वो डिस्टेंस को काफ़ी दफ़ा मेजर करता है। द रीडिंग लाई बिटवीन 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर, यानी कि
रीडिंग जो है 49.8 से 50.2 के दरमियान आ रही है। दिस मेजरमेंट इज़ बेस्ट रिकॉर्डेड एज, इस मेजरमेंट को आप बेस्ट रिकॉर्ड कैसे करेंगे? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन कर रहा है। 49.8 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जो है वो अनसर्टेनिटी है, राइट। 49.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 49.8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और 50.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी आपको जो है वो एक क्वांटिटी निकालनी हो और उसकी 2 रीडिंग्स आपके पास हो तो आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं, सही। तो सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ की एवरेज कैलकुलेट करनी है। एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स। ऊपर आप इवेंट्स को ऐड कर देंगे और डिवीज़न में जितने इवेंट्स को आपने ऐड किया है उनका उसका जो है वो आप उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 इवेंट्स हैं 49.8 एंड 50.2, तो इन दोनों को मैं ऐड करके नंबर ऑफ़ इवेंट्स से डिवाइड कर दूँगा, दैट इज़ 2। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स के एवरेज वैल्यू मेरे पास डिस्टेंस की कितनी आ जाएगी? 50.0 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मुझे आंसर के अंदर अनसर्टिनिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज वैल्यूज़ के अंदर अनसर्टिनिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हाईएस्ट वैल्यू, देखिए यहाँ आपको नज़र आ रहा है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। हाईएस्ट वैल्यू में से आप लोएस्ट वैल्यू को माइनस करके 2 से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास अनसर्टिनिटी आ जाएगी। तो 50.2 हाईएस्ट वैल्यू है, 49.2 लोएस्ट वैल्यू है, इसको आपने 2 से डिवाइड करवा दिया तो आपके पास अनसर्टिनिटी आ गई, दैट इज़ 0.2। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ हमारे पास देखें एवरेज वैल्यू कितनी आ रही? 50.0 और अनसर्टिनिटी हमारे पास कितनी आ रही? प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज़। ये जो आपको अनसर्टेनिटी गिवन की गई है इसकी आपने जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनानी है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको गिवन किए गए हैं, 4%, 6.6%, 25% और 376%। ठीक है, तो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को, जैसे आपको यहाँ पर 0.25 गिवन की गई है अनसर्टिनिटी, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी। इस फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को अगर आपने परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करना है तो उसका भी हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम फ्रैक्शनल टू परसेंटेज अनसर्टिनिटी कैन बी फाउंड एज, ये फार्मूला है आपके पास, अनसर्टिनिटी मल्टीप्लाई बाय द 100 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। अनसर्टिनिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे 100 के साथ और क्वांटिटी से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें जो है वो इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालनी है। तो अनसर्टिनिटी कितनी है मेरे पास? 0.25, ये आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आपके पास है 3.76। तो 3.76 आप इसको डिवाइड करवा देंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 6.6%। दैट मीन्स के ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सही। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर आर T1 that will be equals to 20 plus minus 0.5 degrees centigrade and T2 equals to 50 plus minus 0.5 degrees centigrade. The temperature difference and the error in it is. आपने क्या करना है? दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो आपको T1 और T2 आपको टेम्परेचर्स गिवन किए गए हैं, इनके दरमियान आपने टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है और फिर एरर भी कैलकुलेट करना है इनके दरमियान। 4 ऑप्शन आपको गिवन किए गए हैं, 30 प्लस माइनस 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 प्लस माइनस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले तो आप जो है वो दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। तो T2 में से आप T1 को माइनस कर देंगे, 50 में से 20 को आप माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। 50 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो 30 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो आपके पास देखें सब में सेम है, 30, 30, 30 एंड 30। तो हमने एरर की बात करनी है।
ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर आप जो है वो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप एरर निकालेंगे इन क्वांटिटीज़ का, तो आप क्या करते हैं, हमेशा दोनों मतलब एरर्स जो गिवन एरर्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, राइट। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस के अंदर एरर्स को आप ऐड कर देते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर मेरे पास इस वाली T1 के अंदर एरर कितना है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 के अंदर कितना एरर है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों एरर्स को मैं ऐडअप कर दूंगा, तो टोटल एरर मेरे पास कितना आ जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सही। तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन मेरे पास जो है वो ऑप्शन सी है, दैट इज़ 30 ± 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारे पास नेक्स्ट MCQ के ऊपर चलते हैं। MCQ नंबर 8 है हमारे पास, 5 मीटर ±4% मल्टीप्लाई बाय 3 सेकेंड्स ±3.3% इज़ इक्वल टू। 4 ऑप्शन आपको गिवन किए हैं, 15 मीटर पर सेकेंड ±13.2%, 15 मीटर पर सेकेंड ±7.3%, 15 मीटर पर सेकेंड ±0.7% और 15 मीटर पर सेकेंड ±15.3%। तो इसमें प्रोडक्ट वाले केस के अंदर भी देखें, पहले तो आप जो है वो दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करा लेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 आ जाएगा। देखें 15 तमाम जो है उस जगह पर सेम है, इसका मतलब ये आंसर हमारे पास जो 15 ही होगा। क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाने के बाद परसेंटेज अनसर्टिनिटी जब आप निकाल रहे होते हैं, परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालने के लिए भी आप दोनों एरर्स को ऐड कर देते हैं। टोटल एरर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों जितने भी क्वांटिटीज़ के एरर होते हैं तमाम एरर्स को आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखें यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है, इन प्रोडक्ट और कोशेंट केस, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन ईच क्वांटिटी विल बी एडेड, ठीक है। दैट मीन्स द टोटल अनसर्टिनिटी इन दिस केस इज़ 7.3%। जब आप 4 और 3.3 को ऐड अप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7.3% आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बाकी के हमारे पास जो 8 MCQs हैं उनको इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम होती है या कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो तमाम लेटेस्ट वीडियोस रिलेटेड टू फर्स्ट फेडरल बोर्ड इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।